थी टेस्ट ड्राइव के लिए। गजब, होंडा के शोरूम में सिटी अवेलेबल ही नहीं। अवेलेबल नहीं थी टेस्ट ड्राइव के लिए। गजब। भगाई थी उसको जिस दिन मैं टेस्ट ड्राइव ले गया 170 मैंने भगा दी थी उसको, और वो बंदा जो पीछे बैठा था उसने मुझे टोका तक नहीं। गजब है, गजब भाई, ऐसी टेस्ट ड्राइव, ऐसी टेस्ट ड्राइव। मैं थोड़ा चलाया उसको तो कह रहे थे कि सर थोड़ा इसमें पेट्रोल थोड़ा कम है, तो मतलब 2 ही किलोमीटर चला पाइएगा आप। 2 किलोमीटर की एक बंदा 18 लाख रुपए खर्च कर रहा है 2 किलोमीटर में गाड़ी 2 किलोमीटर के लिए सेट कर दिया क्रूज पैसे का, और माइलेज का माइलेज ही मिल रहा है। सही बात है, लेकिन फिर पीछे से हॉर्न बजा देता है और आपका सारा माइलेज चला जाता है। जब पीछे से कोई ओवरटेक करता है तब सारा आया भी उसके बाद तो मुझे हैंडलिंग भी नहीं अच्छी लगी, जब लुक भी नहीं अच्छा लगा, हैंडलिंग भी नहीं अच्छी लगी, तो फिर कोई चॉइस नहीं थी कि मैं पैसा क्यों देखता। तो रेट का 10 आउट ऑफ 8 तो मैं इसको दूंगा ही दूंगा। TSG है, थोड़ा सा दिमाग में टेंशन भी रहती है कि डर रहती है कहीं ना खराब हो जाए, कब खराब हो जाए, कब दिक्कत आ जाए, मतलब छोटे उसमें आता है। वो थोड़ा सा बड़े पे आ सकता था। इसमें 500 कंफर्ट नहीं है। अगर आप सेडान ले रहे हो तो 5वां तो आप भूल ही जाइए। तो मतलब एसी का जो इशू था वो सॉल्व हो गया। और अगर आप भी अपना ओनरशिप शेयर करना चाहते हो तो मुझसे जो है ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। हेलो भाई, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनमोल श्रीवास्तव। सबसे पहले तो राम राम सभी को। और आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं वॉक्सवैगन विर्टस GT का ओनरशिप रिव्यू। ठीक, तो सबसे पहले तो भैया को बहुत बहुत बधाई वॉक्सवैगन विर्टस के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना ओनरशिप शेयर करने के लिए। ठीक, क्योंकि गाड़ियां मिलने में थोड़ी सी झंझट होती है। विर्टस की ढूंढाई यहाँ पे आके आज ख़त्म हो गई मेरी, तो ये जो है एक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। बाकी इस गाड़ी के बारे में जो भी बात है अभी हम अंदर चल के करेंगे, क्योंकि बाहर जो है थोड़ा सा शोर हो आता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर ही चल के जो है सारी बात करेंगे इस गाड़ी से रिलेटेड। सबसे पहले तो भैया इस गाड़ी को लेने का प्लान क्यों बना? देखिए, इसके पहले मैं डिजायर यूज कर रहा था। ओहो। तो उसको ऑलमोस्ट 7 साल हो गए थे। हाँ। तो अब टाइम आ गया था कि उसको गुड बाय कहने का, हाँ, और हाँ। नई गाड़ी लाने का। ओके। तो ये फिर प्लान आपका मेरा जनवरी में जो है मैं इसको लाया। पहले जब मैं शोरूम गया मैंने 3 गाड़ियां जो है पसंद कर रखी थी। ओके। एक होंडा सिटी, ओके, दूसरी वरना, ओके, फिर तीसरी हो गई ये वर्टस। स्लाविया नहीं देखी? स्लाविया का मुझे पर्सनली लुक पसंद नहीं है फ्रेंड से। ओके। स्लाविया मैंने देखी नहीं। ठीक ठीक। और उस टाइम पे थोड़ा सा अगर उससे कंपेयर करें तो ये उस नई थी थोड़ा सा, तो फीचर्स वगैरह भी कुछ बेटर थे उससे। फीचर्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों गाड़ी सेम ही है दोनों। हाँ। तो फिर मैं गया, इसकी टेस्ट ड्राइव मैंने सबसे पहले ली होंडा की। ओके। तो होंडा में काफी देर उन्होंने मुझे बिठाया रखा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे शोरूम ले गए क्योंकि उनके वहाँ पे सिटी अवेलेबल नहीं थी टेस्ट ड्राइव के लिए। गजब, होंडा के शोरूम में सिटी अवेलेबल ही नहीं, अवेलेबल नहीं थी टेस्ट ड्राइव के लिए। होंडा सिटी। फिर मैं जो है फिर मैं गया वहाँ से, उन लोग ने मुझे पिक किया अमेज से। अमेज से हम लोग गए वहाँ पे दूसरे शोरूम, वहाँ पे फिर होंडा सिटी ली उन्होंने। फिर थोड़ी भीड़ हटा के फिर कहा लीजिए आप टेस्ट ड्राइव लीजिए। जब मैं उसको थोड़ा टेस्ट ड्राइव ले रहा था तो मैंने उसको सडन एक्सीलरेट किया, तो वो कह रहे भैया भैया रहन दीजिए, इतना डर गए, चलाइए। अरे डर गए वो, कह रहे भैया। हमने कहा यार मैं जाहिर सी बात है जब मैं इस पे 20 लाख रुपए खर्च करने को, तो मैं चला कर देखूं कैसी चलती है। सही बात है। तो फिर मतलब वो मुझे बार बार टोकता रहा, भैया ऐसे ना चले। हाँ। तो अल्टीमेटली मैंने कहा बाय बाय, मैं होंडा सिटी नहीं ले सकता। क्योंकि पर्सनली मुझे मतलब उतना इंजन से फीडबैक नहीं मिला। मतलब हैंडलिंग जो सेडान की है वो एसयूवी में कभी नहीं हो सकती। हैंडलिंग दूसरा इंजन, मुझे बस यही 2 चीजें मायने रखती हैं गाड़ी में। ओके। हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, इंजन अच्छा होना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं फिर गया वॉक्सवैगन। सेम डे मैं गया अपनी। हाँ, मतलब बारी बारी चला के देखा तो और अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मैं गया वॉक्सवैगन। तो वॉक्सवैगन में उनके पास उस टाइम 1 लीटर थी टेस्ट ड्राइव के लिए। तो मैंने वो भी ऑटोमेटिक थी, तो मैंने उसको चलाया। मुझे लगा, मैंने उससे दोबारा पूछा क्या ये 1 लीटर इंजन है? क्योंकि 1 लीटर में दोबारा पूछना पड़ा 1 लीटर इंजन है। तो हमने कहा उसकी भी मतलब हैंडलिंग तो बेस्ट थी, हैंडलिंग तो सबसे बेटर है उसी की थी। फिर उसको थोड़ा चलाया शहीद पथ पे।
हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर उसको सबसे अच्छी टेस्ट ड्राइव देता है गाड़ियों की तो वो Volkswagen है। अच्छा। उससे अच्छी टेस्ट ड्राइव कोई देता नहीं है आपको, चाहे वो अच्छा, Hyundai अच्छा। हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे टाटा हो। हाँ, हाँ। वो बंदा आपको टोकेगा नहीं, हाँ। चाहे आप जितने किलोमीटर चलाओ। हाँ। वो ये नहीं दिखेगा सर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के। मैंने उसको शहीद पथ पे मैं ले गया उसको। हाँ। तो जब तक मेरा मन नहीं भरा मैं उसको चलाता रहा। अरे वाह। और वो ऐसा भी नहीं कहते कि आप ऐसे ना चलाइए वैसे ना चलाइए, चाहे जैसे चलाइए। चाहे जैसे चलाइए, क्योंकि उनको पता है कि जो Volkswagen लेने आया है वो फिर ऐसे ही चलाएगा, वो ऐसे ही चलाएगा, वरना फिर वो नहीं चलाएगा। सही बात। तो मैं वो यहाँ तक कि मेरे साथ भी आगे नहीं बैठा था, मैं हाँ। मेरी बहन आगे बैठे थे, वो बंदा पीछे बैठा था। अच्छा, कहता अगर ठुकेगी भी तो पीछे नहीं, मुझे कुछ उससे नहीं कोई इशू होगा। नहीं है, उसको लगता है कि जो लेने आया है वो चला ही लेता होगा। हाँ, सही बात क्योंकि है। डायरेक्टली Volkswagen में कोई जाता नहीं होगी। Hyundai, टाटा इन सब हम्म। मार्केट बहुत ये लोग फीचर्स भी अच्छे दे रहे हैं और हाँ, काफी हाँ। चीजें भी दे रहे हैं। सही बात। ठीक है, तो फिर मैंने उसकी अच्छी खासी टेस्ट ड्राइव ली। ऑलमोस्ट मैंने उसको 15-20 किलोमीटर आराम से चलाया होगा 1 लीटर वाली। फिर मैं उसके बाद शोरूम पे उसको ले गया, जब मुझे सारी चीज समझ में आ गई। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारे पास 1.5 लीटर भी अवेलेबल है क्या GT में? हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ सर अवेलेबल है, हमें हाँ। उसकी भी टेस्ट ड्राइव करा दीजिए। हाँ। तो फिर मैं 1.5 लीटर लेके गया। हाँ। वो ऑटोमेटिक थी, ये भी ऑटोमेटिक थी, मैनुअल। वो और बढ़िया भागे। फिर मैं जब उसको इनिशियली तो नहीं पता चला मुझे, जब हाँ, मैं हाँ। मतलब ले गया, हमने कहा जब मैं शहीद पथ पे उसमें जब पैर रखा, जब मैं ऐसे हुआ तो मुझे लगा हाँ सही बात है, बहुत इसकी बात अलग है। हाँ, हाँ, सही वो बात। भी बहुत अच्छी है, लेकिन GT हाँ। की बात अलग है। हाँ। क्योंकि GT ऑलमोस्ट से 4 लाख रुपए महंगी है। हाँ, लीटर सही वाली से बात। हाँ। 4 लाख रुपए महंगी है, वो सिर्फ हाँ। इंजन का और ये DSG गियर बॉक्स हाँ, के हाँ, लिए हाँ, महंगी हाँ। है। तो तो फिर मैं उसको शहीद पथ पे लेके गया, मुझे और अच्छा लगा। हमने कहा हाँ ये गाड़ी है, ये गाड़ी तो है। शहीद पथ पे आपने कितनी भगाई शहीद इसको? पथ पे मैंने भगाई थी उसको, जिस दिन मैं टेस्ट ड्राइव ले गया 170 मैंने भगा दी थी उसको। और वो बंदा जो पीछे बैठा था उसने मुझे टोका तक नहीं। गजब है, गजब भाई। ऐसी टेस्ट ड्राइव ऐसी टेस्ट ड्राइव आपको लेना हो तो आप लखनऊ आइए और Volkswagen शोरूम विजिट करिए। मतलब वहाँ पे बंदा, मतलब कस्टमर 170 पे भगा रहा है, उसको कोई फर्क ही कोई नहीं है। फर्क नहीं पड़ रहा, आराम से पीछे बैठा गजब हुआ है। पीछे बैठा है। पीछे बैठा है, वो भी वहाँ पे कर था। हाँ। क्योंकि एक बार जब गाड़ी कोई चला लो तो पता चल जाता है कि मतलब कितना आप समझ कितना, जाएगा हाँ, आपसे। हाँ, हाँ। तो फिर भी उतनी हैंडलिंग उसकी इतनी अच्छी थी कि मैं पहली बार उसको चला रहा था, उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे उसको धीरे करने की जरूरत है। मुझे लगता है मैं इसको कंट्रोल कर ले जाऊंगा। गजब। तो मतलब वो थी एक टेस्ट ड्राइव। अच्छा, टेस्ट ड्राइव लेके आए। हाँ। उसके बाद उस भाई ने कहा नहीं भैया थोड़ा आराम से चला लेते? नहीं, कुछ नहीं कहा, क्या कि आपकी है मतलब ड्राइविंग काफी अच्छी है इसके साथ। अरे वाह, गजब है, गजब है, गजब भाई। ऐसा टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस भैया वही चीज है, Volkswagen ही दे सकता Volkswagen ही है। दे सकते टाटा हैं। ऑटो वाले, अरे जरा टाटा तुम वाटा वाले 2 किलोमीटर चलाओ भैया, हो गई टेस्ट ड्राइव, अब वापस ले वो लो। आपको 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी टेस्ट ड्राइव दे देगा Volkswagen, एक बार भी नहीं आपको टोकेगा। तो मुझे लगता है जो वन ऑफ द बेस्ट उनको जो देते हैं मुझे ऐसा लगता है उनको इस चीज का भरोसा है, अगर एक बार आदमी ने Volkswagen चला लिया हाँ तो वो गाड़ी कहीं लेके नहीं ही जाएगा। वो लेके ही जाएगा, वो बिना लिए जा ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो ये चीज तो जो है, इसलिए वो सोचते हैं ठीक हाँ। भैया तो 10 किलोमीटर चलाओ, 15 किलोमीटर चलाओ, गाड़ी तुम मेरे से ही लेके जाओगे, इतना मुझे पता है। हैं? तो कहीं माइंड तो मेकओवर कर लिया था Volkswagen के लिए, फिर हाँ। हमने कहा चलो एक बार वरना भी टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं नई वाली। अब आते हैं वरना पे। तो मैं गया Hyundai शोरूम, मैंने विजिट किया। मैं काफी देर मतलब 15-20 मिनट बैठा वहाँ पे, गाड़ी का इंतजार कर रहा था कि किसी दूसरे कस्टमर को टेस्ट ड्राइव कराने के लिए गई थी। तो वो थी आपकी 1.5 लीटर वाली थी, नॉन टर्बो वर्जन था, ऑटोमेटिक। अच्छा, नेचुरली एस्पिरेटेड वाला। हाँ। वाला। तो फिर मैं थोड़ा चलाया उसको, तो कह रहे थे कि सर थोड़ा इसमें पेट्रोल थोड़ा कम है, तो मतलब 2 ही किलोमीटर चला पाइएगा आप। 2 किलोमीटर की एक बंदा 18 लाख रुपए खर्च कर रहा है 2 किलोमीटर में गाड़ी 2 कैसे? किलोमीटर के लिए उसको मतलब उसको प्रॉपर टेस्ट ड्राइव ही नहीं दे सकते। हाँ। फिर क्या, मैं लेके गया, ऑटोमेटिक थी वो। मैंने कहा कह रहे थे भैया 100 रुपए का मैं डलवा दूं, मुझे चला ले दो। नहीं, मैंने कहा ऑटोमेटिक है तो मतलब तो उसका ऑटोमेटिक थोड़ा सा मतलब झटके देता है। अच्छा अब अच्छा ऐसा होता नहीं कि अच्छा। उसका टेस्ट ड्राइव काफी लीक है, जो भी हो रीजन हो, तो मतलब ऐसा लग रहा, पता चल रहा था उसमें कि हाँ अब गियर चेंज हो रहे हैं। गियर चेंज हो रहा है, लैग मतलब है वो जो गियर लैग का। उसमें रहता है। हम्म। DCT रहता है तो हमेशा उसमें लैग ही रहता है। मैनुअल वाली मच बेटर होती है, अगर आप हाँ, सही बात जा है। रहे हो तो मैनुअल वाली आप लो, ऑटोमेटिक अच्छा, इसमें अगर ऑटोमेटिक और मैनुअल की बात करें हाँ। तो GT लेना था, मतलब इसलिए आप इस पे ऑटोमेटिक पे गए DSG की एक अलग प्रेफरेंस था कि चलो DSG मिल रहा है तो ले लिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने दोनों के लिए पहले जब ये मैंने ली थी तब मैंने मैनुअल के लिए बुक कर रखा था। अच्छा। लेकिन फिर मैंने कहा कि सिटी में ज्यादा चलानी है मुझे, और उतना कुछ ज्यादा मतलब डिफरेंस भी नहीं था। तो बेसिकली मुझे तो मतलब वो चाहिए था कि इंस्टेंट पिकअप,
ऐसा तुरंत भागे, लैग हाँ। हो रही है। हाँ। तो ये है कि दोनों का अगर कंपेयर करोगे मैनुअल और जीटी का, तो कभी मैनुअल फर्स्ट आती है, कभी ये फर्स्ट आती है, तो दोनों को कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन इनिशियल में जो है थोड़ी सी मैनुअल आगे निकल जाती है, लेकिन उसके बाद फिर ये पीछे कर देती है उसको। वो जब ये उसकी रेंज में आती है ना, फिर जो है ये हाँ, उड़ाना चालू कर देती है। ओके। तो हाँ। अच्छा, बात करें जैसे आपने अभी तक कितना चला लिया इसको? अभी तक मैंने इसको चला लिया है 7,335 किलोमीटर। तो इसमें आपकी कितनी सर्विस हुई? इसमें अभी तक तो मेरी कोई सर्विस नहीं हुई, बस एक जो स्टार्टिंग नॉर्मल चेकअप, 1500 किलोमीटर नॉर्मल चेकअप वो हुआ है। हाँ। अभी एक 7,500 पे होना है, वो भी नॉर्मल चेकअप ही होगा। हाँ। तो इसकी जो फर्स्ट सर्विस एक तरह से कह सकते हैं वो होगी 10,000 किलोमीटर, तो जिसमें ऑयल वगैरह चेंज होगा इसका। अच्छा। हाँ। तो एक अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट आपने उनसे पूछा जब लेते समय कि क्या कॉस्ट आ सकती है? ज्यादातर लोग बता देते हैं, मतलब हाँ। क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट पड़ेगी आपकी देखिए, जो सर्विस पहले जो VW की गाड़ी आती थी, जैसे कि पोलो हो गई, वेंटो हो गई, तो उनका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा कॉस्टली था, क्योंकि उसके पार्ट्स वगैरह भी बाहर से आते थे। इस वजह से काफी उसका मेंटेनेंस महंगा था। उन्होंने कहा कि हाँ, उससे अगर कंपेयर करें तो 50% ये कम कर दी गई है। अच्छा, मतलब जैसे 15-20 हजार की उसकी सर्विस हो रही थी, तो इसकी 10,000 में हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता 10,000 इसमें लगेगा, इसलिए जो ऑयल ही चेंज होना है, ऑयल का लगेगा, प्लस जो सर्विस चार्ज, जो सर्विस फ्री है, सर्विस का कोई चार्ज लगना नहीं है। 3 सर्विस फ्री होती हैं, सर्विस फ्री होती हैं, वो काम सही है। अच्छा, बाकी जैसे बात करें तो 7,335 किलोमीटर में इसको कहाँ तक लेके गए सबसे लंबा? सबसे लंबा मैं इसको लेके गया था उज्जैन, लखनऊ से उज्जैन। ओके। हाँ। तो उस ट्रिप में इसने कितना एवरेज दिया? सबसे पहली चीज तो एवरेज आती है। देखिए, जीटी वर्जन है तो आप एवरेज इसमें भूल ही जाइए कि आपको एवरेज मिलना है। हाँ। हालांकि अगर आप इसको क्रूज कंट्रोल पे चलाओगे 7th और 6th गियर में 70 to 80 की स्पीड में, तो आपको हर हालत में 20 का एवरेज क्लेम करेगी। अच्छा। क्योंकि इसमें ACT है ना, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी है। हाँ, वो बंद कर देगा, तो ये मतलब 2 सिलेंडर बंद कर देगा अगर आप उसको लगता है कि ये इनफ मतलब पावर की जरूरत नहीं है। हाँ। जहाँ पावर की जरूरत होगी वहीं वो 4 सिलेंडर यूज करेगा, अदरवाइज ये 2 सिलेंडर पे ही चलेगा। तो 80 पे क्रूज कंट्रोल लगाया कि चलाया है कभी? मतलब क्योंकि ऐसी गाड़ी है कि इस पे 80 पे कौन ही चलाएगा इसको? लेकिन समटाइम्स जैसे आपको लगता है कि चलो ठीक है, आसपास भी व्यूज वगैरह लेने हैं तो आपने सेट कर दिया क्रूज पे 80 का, और माइलेज का माइलेज ही मिल रहा है। सही बात है। लेकिन फिर पीछे से कोई हॉर्न बजा देता है और आपका सारा माइलेज चला जाता है। जब पीछे से कोई ओवरटेक करता है तब सारा माइलेज फिर आप माइलेज चला जाता है। क्या यार, ओवरटेक कर दिया, मुझे कैसे निकल गया मैंने किस लिए जीटी ली है भाई। सही बात है। अच्छा, तो चलिए ये तो हो गया। तो आपका सीडैन लेने का ही मतलब सीडैन ही लेनी थी? मुझे सीडैन ही लेनी थी, क्योंकि मुझे देखिए मेरा पर्सनल प्रेफरेंस जो है, जैसे कि अगर आपकी कॉम्पैक्ट सीडैन तो मुझे नहीं पसंद है, या तो सीडैन हो, और एसयूवीज में जो फुल साइज एसयूवी होती हैं वो मुझे फॉर्च्यूनर टाइप। फॉर्च्यूनर टाइप कह सकते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर फिर वही चीज है ना, वो नॉट वैल्यू फॉर मनी लगती है। नॉट वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल नहीं है वो लगता नहीं कि वो 65 लाख है। अगर मेरा जो प्रेफरेंस ये है कि अगर मुझे फॉर्च्यूनर लेनी होगी तो फॉर्च्यूनर लेनी हो तो मैं टिगवान जाऊंगा, टिगवान पे चले जाए वो, या फिर उसकी कौन सी आती है, कोडियाक। हाँ, कोडियाक, स्कोडा कोडियाक। हाँ, स्कोडा कोडियाक। इन्हीं दोनों में से कोई मैं लेता, क्योंकि जर्मन एक बार जो चला लेता है वो फिर जर्मन पे ही रह जाता है। वो वही अगर उसको फॉक्सवैगन से अपग्रेड करना होता है तो ऑडी लेगा या BMW लेगा, बेंज लेगा, तीनों ही जर्मन है, और उसके बाद इंसान उसी पे ही जाता है। सही बात है। मतलब एक बार अगर किसी ने चला ली तो उसके लिए इनको छोड़ना बहुत ही टफ मुश्किल है। अब आप ये समझिए, जब पोलो कब से आ रही थी, 2020-21 में बंद हुई वो, ठीक है, तब भी जैसे शुरू में आ रही थी वैसे आज भी आ रही थी, तब भी वो बिक तो रही थी। और पोलो का तो अलग ही वो था, क्या कहा जाए, लेगेसी उसने अपनी अलग ही बना रखी थी। पोलो तो गजब था। अच्छा, तो चलिए ये तो हो गया। होंडा सिटी क्यों प्रेफर नहीं किया आपने? होंडा सिटी देखिए उनके लिए है जिनको गाड़ी में बैठ के जाना है। अच्छा, वो ड्राइवर्स कार नहीं है। मेरा क्या है, मैं मुझे पर्सनली हर जगह लेके तो जाना होता है। हाँ। तो इसलिए मैंने जो है फॉक्सवैगन लिया, ताकि मुझे इसकी मतलब ड्राइव क्वालिटी तो पसंद ही थी, जाहिर सी बात है, और कंफर्ट भी ठीक ठाक लगा। कंफर्ट तो उतना कुछ खास मुझे मायने नहीं रखता। मेरे लिए जो मायने रखता है वो ये स्टीयरिंग है, इंजन और स्टीयरिंग। हाँ, तो वो यहाँ पे पूरा मजा मिल रहा है। तो फिर अगर मुझे बैठ के कहीं जाना होता तब तो फिर मैं होंडा सिटी लेता। इंजन से मुझे क्या है करना, मुझे तो पीछे बस बैठ के जाना। सही बात है। तो वो चीज नहीं, मुझे सेल्फ ड्राइव करके ले जाना होता है हर जगह, तो इसलिए वजह से। ओके,
तो एवरेज अभी कितना दे रही है? मैक्सिमम आपने इससे कितना निकाला शहर में? मैंने निकाला इससे शहर में वही 19 का माइलेज मैंने निकाला है इससे। शहर में निकाला है, वो भी रात में निकाला है जब थोड़ी भीड़ कम होती है। हाँ वही हम कहे, शहर में 19 का एवरेज कहाँ से दे देगी? शहर में जो जाहिर सी बात है इतनी भीड़ वगैरह रहती है, तो अगर आप इसका ऑल ओवर मतलब एवरेज कंपेयर करेंगे सिटी और हाईवे का, तो आपको 10-12 तक दे देगी आपको हर हालत। मतलब जो भी इसको ले रहे हैं तो भैया एवरेज की चिंता मत करना, तभी लेना। हाँ। जिसको एवरेज की चिंता हो आप मत लीजिए, आप उसमें तो फिर वरना पे चले जाइए। नहीं, वरना भी नहीं ले सकता ना, वरना तो और भी कम माइलेज देती है। तो 8-9 किलोमीटर का माइलेज देती है। अगर माइलेज दो दिया बिल्कुल। अगर 3 रोने की बात नहीं, देखिए एक तो 1.5 लीटर ऊपर टर्बो चार्ज है, तो टर्बो तो पेट्रोल चूसेगा ही चूसेगा ना। आपको पावर भी तो दे रहा है, पावर कहाँ से आ रही है? पेट्रोल से ही आ रही है। पेट्रोल अच्छा, वरना का टर्बो नहीं देखा? हाँ, वरना का जो टर्बो आता था। नहीं, वरना का टर्बो नहीं देखा, क्योंकि मुझे पर्सनली उसका लुक कुछ खास नहीं लगता। मुझे लुक ही नहीं पसंद आया, तो चला के फायदा भी क्या? चलाया भी उसके बाद तो मुझे हैंडलिंग भी नहीं अच्छी लगी। जब लुक भी नहीं अच्छा लगा, हैंडलिंग भी नहीं अच्छी लगी, तो फिर कोई चॉइस नहीं थी कि मैं पैसा क्यों देता। सही बात है। वर्टस और होंडा सिटी और वरना तीनों में कंपेयर करते हैं हैंडलिंग का, सबसे बेटर इसका फॉक्सवैगन का है, फिर उसके बाद होंडा का है, देन आपका वरना का आता है। अच्छा, मतलब वो बिल्कुल लो पे आ गई। वरना के जो सस्पेंशन है काफी सॉफ्ट है, तो मतलब बॉडी रोल बहुत ज्यादा है उस गाड़ी में। और मेन चीज उसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों गाड़ियों में, वरना और होंडा सिटी दोनों में कम है। मेन तो हैंडलिंग है इसका, तो इसकी तो हैंडलिंग और अच्छी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये ऊंची कर दी गई है तो हैंडलिंग थोड़ी खराब हो गई हो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन इसकी हैंडलिंग काफी अच्छी है। ऊंची करने के बावजूद इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी। हाँ, ऊंची करने के बावजूद इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। ऐसा लगता नहीं कि आप ऊंची गाड़ी चला रहे हो, इसकी हैंडलिंग इतनी अच्छी हो। सही बात है। तो ये था। अच्छा, आउट ऑफ 10 अगर रेट करना हो गाड़ी को, हाँ, तो अभी तक आप कितना रेट करोगे? ये सब देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, जिस हिसाब से जिसको गाड़ी पसंद होती है उस हिसाब से उसको रेट करेगा। मुझे तो अगर इसको रेट करना हो 10 out of 8 तो मैं इसको दूंगा ही दूंगा। अच्छा, हाँ, तो जो 2 नंबर काटा आपने, जरूरत के हिसाब से जो है सारी चीजें हैं इसमें। तो जो 2 नंबर काटा वो किस लिए काट दिया? 2 नंबर जो मैंने काटा, देखिए कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, परफेक्ट तो नहीं होती, काफी सारी वो चीजें तो सही बात गाड़ी है। में। अब ये देखना होता है कि जो इंसान अगर कोई गाड़ी परचेज कर रहा है तो प्रेफरेंस क्या है उसका, कितने चीजें उसके फेवर में है, कितने चीजें फेवर में नहीं है, तो मतलब काफी चीजें हैं। अच्छा, फीचर्स की बात करें, जैसे Hyundai वरना आप देख रहे थे, उसमें तो दुनिया भर के फीचर्स दिए गए भैया। स्पीकर जो है इससे बेटर है, और एडास वगैरह भी है उसमें। अच्छा। बाकी तो वैसा कुछ खास अलग फीचर है नहीं उसमें, जैसे कि जो वायरलेस एप्पल कारप्ले है, एप्पल कारप्ले और तो इसमें भी आता है, और फिर वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं, और आपका वो भी है पावर एडजस्टेबल सीट्स दी हैं आपकी। मतलब ठीक ठाक जो यूज के फीचर्स हैं वो दिए हैं, मतलब ज्यादा कुछ गिमिक फीचर्स पे ध्यान नहीं दिया, जो कि अच्छी बात है। फालतू फीचर दे दो, उसके बाद में उसका इस्तेमाल ही ना हो तो क्या मतलब? कि जो मैंने 2 नंबर काटे वो इस चीज के थे, जैसे कि आपकी डिस्प्ले है, ठीक है, तो आपकी फुल में यहाँ तक हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सिर्फ इतनी डिस्प्ले दी हुई है। तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि जैसे कि आप थोड़ा अजीब लगता हो, बाहर के देखते हो मॉडल्स जो VW में आते हैं उसमें पूरी डिस्प्ले यहाँ तक होती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक है डिस्प्ले, इसमें सिर्फ एक है। या तो आप इसमें एक चीज, या तो स्पीड वाला लगा लो यहाँ पे, या तो RPM वाला लगा लो। सही, ये थोड़ा सा सही नहीं लगता। हालांकि इसमें मैं वो करवाऊंगा, इसको डिकोड करवाऊंगा, तो यहाँ पे टेकोमीटर आ जाएगा इसमें, तो मेरे हिसाब से काम कर जाएगा। मतलब थोड़ा खर्चा किया जाएगा, थोड़ा खर्चा क्या, 5,000 खर्चा है इसमें। Just to confirm, you'd like okay, I won't do it. आगे चलके मैं सोच रहा हूँ कि इसके एलॉय में अपग्रेड कराऊंगा। एलॉय कौन सा लगाएंगे? एलॉय मैं सोच रहा हूँ कि लेंसो जानते ही होंगे आप, तो लेंसो का मैं सोच रहा हूँ 17 इंच वाला, ओके, वो लगाऊंगा। थोड़ी उससे थोड़ी हैंडलिंग और बेटर हो जाएगी, प्लस थोड़ा सा इसमें लोअरिंग स्प्रिंग्स का सोच रहा हूँ मैं आगे चल के, तो ये नीचे करवा देंगे। हाँ, तो ये दोनों चीजें मुझे तो फायदा क्या हुआ 180? मैं जो है SUV के चक्कर में मुझे ग्राउंड क्लियरेंस का कोई फर्क नहीं है, मुझे सेडान नीचे पसंद है, ऐसा नहीं है ऊपर पहाड़ पे नहीं बैठना मुझे। तो मतलब ऊंची गाड़ी लेके उसको नीचे करा रहे हैं, क्या बात है, चिपक के चल रहा है। तो उससे क्या होगा, अगर मैं इसको लोअर करा दूंगा तो इसकी हैंडलिंग और बेटर हो जाएगी, अभी के कंपैरिजन में और बेटर हो जाएगी। ओके, तो मतलब हैंडलिंग का यहाँ पे और ध्यान देंगे अभी आप, और फ्यूचर में अगर हुआ तो स्टेज 1 करवा लूंगा इसको। फिर तो अभी तो जैसे कि इसकी स्पीड लॉक है 203 पे, देन आपकी 220 के आसपास से जाएगी आराम से। तो वो चीजें सोच रहा हूँ। हालांकि DSG थोड़ा सा दिमाग में टेंशन भी रहती है कि डर रहती कहीं ना खराब हो जाए।
कब सही खराब बात। हो जाए, कब दिक्कत आ जाए। सही बात। तो हालांकि अच्छा कंपनी ने गारंटी दे रखी कि विद इन 5 इयर्स की गारंटी है DSG पे, कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे कंपनी सॉर्ट आउट करेगी। इन्होंने काफी वर्क किया है DSG पे पहले के कंपैरिजन में। पहले से ही इनिशियली जो वेंटो में आपका आता था, हाँ वेंटो में पेट्रोल के साथ तो DSG मतलब वेल एंड गुड था, कोई दिक्कत ही नहीं थी कभी। लेकिन जो डीजल वाली थी उसमें इसलिए फेल हुआ क्योंकि इतना ज्यादा वो टॉर्क जनरेट कर देता था कि जैसे कि DSG है आपका, तो ये बहुत ज्यादा आपका 250 नैनोमीटर टॉर्क झेल सकता है। लेकिन जो वेंटो टॉर्क जनरेट करती थी वो 300 नैनोमीटर के आसपास था। ले 50 तो उसके पास वैसे ज्यादा जा रहा, तो वो झेल तो कहाँ मतलब पाएगा, कहाँ से झेल पाएगा बताइए वो। तो ये चीज थी उसमें। तो ये इसका मतलब उनको पता नहीं था, बाद में पता चला बाद में होगा। पता चला कि ये जो है बहुत ज्यादा टॉर्क जनरेट कर रही है, इसकी वजह से फेलियर्स हो जाते हैं इसमें। सही बात तो है। बाद में उन्होंने क्या किया, टॉर्क को थोड़ा सा कम किया और फिर DSG मतलब चलता रहा तब जो है थोड़ा चलता रहा। हाँ। ओके। हालांकि अभी तक तो कोई मेरे गियरबॉक्स में दिक्कत नहीं आई है। एक और है, अब जो लोग जानते हो उसको, दक्ष अलावत करके है। तो उन्होंने तो ऑलमोस्ट 70 to 80,000 किलोमीटर चला दी है। और उसमें अभी तो तक बहुत गाड़ी में बहुत उन्होंने- काम भी करा रखा ना, उन्होंने तो बहुत कुछ काम भी करा रखा हाँ। है, प्लस स्टेज 1 भी है उनकी। हाँ। तो अभी तक उनमें कोई दिक्कत नहीं आई है, तो इसमें तो भी मुझे ये नहीं लगता है आई। आनी चाहिए इसमें दिक्कत। सही बात है। तो मतलब यहाँ पे जो है पूरा इसको कस्टमाइज करने का पूरा जो हाँ, है बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा जो उस पे। VW लेता है हाँ। आगे चल के फ्यूचर में वो कराते ही करवाना कराता ही है। करवाएगा मैं तो 100% चेंज कराऊंगा और लोअर भी कराऊंगा इसको। ट्यूनिंग व्यूनिंग का तो जब देखा जाएगा, अगर पावर लगे कि हाँ थोड़े से और पावर होनी चाहिए, then तो फिर ट्यून करा लेंगे। ट्यून करा लूंगा। अच्छा, इंफोटेनमेंट जैसा इसका बड़ा सा मतलब ठीक ठाक 10 इंच का हाँ, है, ठीक-ठाक है लेकिन सर। जो हाँ। रिवर्स गियर मारते वो बड़ा मतलब छोटे उसमें आता है। देखिए हाँ, सही वो कह रहे हैं, थोड़ा बिल्कुल, सा- वो थोड़ा सा बड़े पे आ सकता बड़े है, पे आ सकता लेकिन था। अगर देखें तो काम चल ही जाता है वैसे भी। वो तो वो तो अभी रिसेंटली कैमरा वगैरह आने लगा। पहले का इंसान इससे देखता था, इससे देखता था, इससे देखता था। बस बस पूरा बस जो- कैमरा आता ही नहीं कैमरा था। आता ही नहीं था, कैमरे कोई उतनी या खास तो जरूरत या तो नहीं। मुंडी पीछे घुमा या लेते तो थे, फिर- गाड़ी या चल तो रही है। मुंडी घुमा लेते थे, या तो उनके लिए हाँ। थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है जब टाइट स्पेसेस में। सही बात। वरना फिर कैमरे का इतना कुछ खास इशू है कोई तो खास है मतलब वो है नहीं रोल। किसी को लेना हो और उसको Hyundai वरना और इसमें जाना हो, हाँ, तो आप देखिए उसकी किसको चॉइस है? होनी चाहिए। हाँ। जैसे कि आप तीनों गाड़ी लेनी है तो आपको हर एक चीज कंपेयर करनी पड़ेगी, किसका सर्विस चार्ज कितना आएगा, कितना वो मतलब कर लेगा, सबका अपना अलग अलग होता है। जैसे कि किसी को वर्टस जो है 1 लीटर में चाहिए होती है, किसी को 1.5 में चाहिए होती है, कोई इसको लुक से लिए खरीदता है, कोई इसको इंजन के लिए। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। किसी को फीचर्स पसंद होते हैं तो वर्ना ले लेता है। तो हर एक सेगमेंट में बताइए कि किसके लिए कौन कौन सी सही है। जैसे अगर मान लो चलाना हो केवल, जैसे किसी को नॉर्मल चलाना हो या बैठ के जाना हो, तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि वो होंडा सिटी ले ले। लेकिन अच्छा, होंडा सिटी अच्छा। काफी आउटडेटेड हो गई इस टाइम में, तो बेसिकली 3 ही गाड़ियां बचती हैं। एक आपकी वर्टस हो गई, फिर वर्ना हो गई और स्लाविया हो गई। और कोई गाड़ी है ही नहीं सेडान में। आजकल इंडिया में क्या है, जिसको देखो एसयूवी खरीद रहा है, क्योंकि यहाँ की रोडों के हिसाब से रोडें लोगों को बहुत लगता है अच्छी कि है ना। वही है। लेकिन अब तो फिर भी काफी बेटर हो गई है रोडें यहाँ की। सिटी में तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, रूरल एरियाज में आपको दिक्कत होगी ग्राउंड क्लियरेंस की। सही बात। तो मतलब अगर चलाने के लिए लेना है तो आप जो है वरना पे चलाने के शिफ्ट लेना हो है, सकते हो, हाँ, वो आप है देख ना। सकते हो अपने अगर हिसाब से। भगाना है तो फिर विर्टस पे या नहीं, भागती विर्टस तो- या स्कॉडा पे भागती तो चले होगी जाओ। अगर आपको मतलब, लेकिन स्टीयरिंग फीडबैक, गाड़ी स्टीयरिंग फीडबैक भी ऐसा वही है कि आप चीज। गाड़ी कंट्रोल में है, तो मतलब तो उसके लिए हैंडलिंग के लिए VW फिर- और स्कॉडा पे ही आ हैंडलिंग के लिए जाओगे। अगर आपको चाहिए गाड़ी तो फिर आप यही लो, VW ही लो। और अगर थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए तो आप स्कोडा ले लो। स्कोडा अच्छा। के जो सस्पेंशन हैं इस थोड़े से सॉफ्ट हैं, तो कंफर्ट राइड ज्यादा देती है वो। अच्छा हाँ, अच्छा, लेकिन अच्छा। इंजन में थोड़ा सा उन्होंने पावर कम कर रखी है, क्योंकि स्कोडा नोन फॉर कंफर्ट एंड ऑल, सो दे हैव रिड्यूस्ड द पावर ऑफ मतलब सेम इंजन दे के भी वहाँ पे कटौती कर दी। बहुत ज्यादा नहीं करी है, लेकिन थोड़ी जो कर दी। पिकअप का कहेंगे थोड़ा सा कम है। इनिशियल में थोड़ा या हो सा सकता उन्होंने है कि स्टार्टिंग में पहले जो है VW स्कोडा एक ही कंपनी, तो हो सकता है पहले उन्होंने अपनी स्लाविया लॉन्च करी हो, देखते हैं क्या रिस्पांस, क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद फिर ये वर्टस लाएंगे। तो ये चीज है। तो हो सकता है वो पहले उन्होंने बनाई हो, इस वजह से उसमें पावर थोड़ा सा कम रखा हो, बाद में VW। तो इसमें जैसे 5 लोगों का कंफर्ट इसमें कैसा लगता इसमें है? 5 लोग कंफर्ट नहीं है। अगर आप हाँ। सेडान ले रहे हो तो 5वां तो आप भूल ही जाइए, सिर्फ 4 लोग के लिए ही गाड़ी होती है। वो ओके। तो कोई बच्चा तो जड़ से बीच में उसको सेट कर लिया कुछ गया, ठूस दो है उसको, ना? हाँ। वरना फिर 4 लोग के लिए सही रहती है। तो- 5वें तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं जिसमें पीछे वाली लाइन में 3 लोग बैठे हो, तीनों कंफर्टेबल हो। तो मतलब 4 लोग अगर बैठे हैं 4 तो लोग ठीक के ठाक लिए कंफर्ट है ना 4 लोग के लिए पीछे बढ़िया इसके? है। 5वां तो हाँ। फिर दिक्कत हो जाती है फिर इसको। हालांकि हेडरेस्ट वगैरह दे रखा है उसे कंफर्ट के लिए, लेकिन थर्ड बाकी थर्ड फिर पर्सन जो के लिए। आसपास लोग बैठते हैं उनको फिर कंफर्ट नहीं रह जाता उसमें।
तो भैया 4 ही लोग बिठाओ, 5 ना बिठाओ। 4 ही लोग बिठाओ, तो 5 है। बोल जाओ इसमें। हाँ, अगर 5 लोग बिठाना तो फिर दूसरी गाड़ी पे जाओ। फिर दूसरी मतलब गाड़ी लो। अगर लंबे उस पे जा रहे हो तो देखिए कोई भी समस्या हो सेडान हो, सकती है। 5 लोग किसी में भी नहीं बैठ पाएंगे। सही बात है, वो तो लोग कहते हैं कि 5 या 6 बैठने तो साला 6 बैठ जाओ, लेकिन जो कंफर्ट होता है वो फिर नहीं वो आता चीज़ उससे। नहीं आ पाती है। जी। भूल गए एसीज का कैसा आपको लगा है? मुझे तो AC इसका अच्छा लग बहुत रहा है better वैसे। बहुत बेटर है एसी इसका। तो- स्टार्टिंग में जब आई थी Volkswagen की तो एसी थोड़ा सा कूलिंग वगैरह कम कर रहा था, बाद में उन्होंने वर्क किया और जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट कर दी उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था कि चिलिंग थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा इतनी गर्मी हो रही है, 42 डिग्री सेल्सियस है, उसके बावजूद भी मतलब सही बात। 21 पे चला काफी सही है। तो मतलब एसी का AC जो तो- इशू था वो सॉल्व हो गया एसी यहाँ का पे। इशू सॉल्व हाँ। हो गया इसमें, कोई तो ऐसा यही issue था, नहीं है। मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड कह सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, जी कोई दुख कमी इसमें लगी नहीं। ठीक, तो यही था इसका ओनरशिप रिव्यू। उम्मीद है पसंद आया होगा। और अगर आप भी अपना ओनरशिप शेयर करना चाहते हो तो मुझसे जो है ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे चल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।